नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक क्रमांक 62। तो पहले श्लोकों का मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, उसमें तात्पर्य नहीं है। सत्तावनवां श्लोक। नगर की सभी चौकें, गलियां, मार्ग तथा चौराहों की अटारियों अच्छी तरह स्वच्छ करके चंदन जल से छिड़की गई थी और सारे नगर में धान तथा जौ जैसे शुभ अन्न, फल तथा अन्य अनेक शुभ उपहार सामग्रियां बिखरी हुई थी। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज मार्ग से जा रहे थे तो पड़ोस की समस्त भद्र महिलाएं उन्हें देखने के लिए एकत्र हो गईं। वे वात्सल्य भाव से अपना अपना आशीर्वाद देने लगी और उन पर सफ़ेद सरसों, जौ, दही, जल, दूध, फल तथा फूल बरसाने लगी। इस प्रकार ध्रुव महाराज स्त्रियों के मनोहर गीत सुनते हुए अपने पिता के महल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे, जिसकी दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सुसज्जित थीं। उनके वत्सल पिता उनका विशेष देखरेख की और वे उस महल में उसी तरह रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्गलोक में रहते थे। महल में जो शयनशैया थी वह दूध के फेन के समान श्वेत तथा अत्यंत मूल्यवान थी, मुलायम थी। उसके भीतर की पलंगें हाथी दांत की थीं, जिनमें सोने की कारीगरी थी और कुर्सियां, बेंचें तथा अन्य आसन एवं सामान सोने के बने हुए थे। आज का श्लोक मेरे पीछे दोहराई है। यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणि प्रदीपः मणिप्रदीपाः आभान्ति ललना रत्न संयुताः। यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति
मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ललनारत्नसंयुताः यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः कृपया शब्दार्थ दोहराइए। यत्र जहाँ, स्फटिक संगमरमर की, कुड्येषु दीवारों पर, महामारकतेषु मरकत मणि जैसी बहुमूल्य मणियों से सुसज्जित, क्षमा कीजिए, मरकत मणि जैसे बहुमूल्य मणियों से सुसज्जित, च भी मणि प्रदीपाः मणियों के दीपक, आभांति प्रकाश कर रहे थे, ललना स्त्री मूर्ति, रत्न मणियों से निर्मित, संयुताः पर रखी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। राजा का महल संगमरमर की दीवालों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियां रचित थीं। तात्पर्य। उत्तानपाद के महल का यह वर्णन श्रीमद् भागवत की रचना के पूर्व हजारों वर्ष पहले की दशा को बताता है। चूंकि यह कहा गया है कि महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया, अतः वे सत्ययुग में रहते होंगे, जब मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे। चारों युगों की अवधि का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। सत्ययुग में लोग 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और इस कलयुग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक युग में मनुष्य का जीवन काल क्रमशः 90% घटता जाता है। इस प्रकार 1,00,000 से 10,000 फिर 1,000
और तब 100 वर्ष। कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा के परनाती थे। इससे यह सूचित होता है कि वे सृष्टि के प्रारंभ में सत्ययुग में विद्यमान थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मा के दिन में कई सत्ययुग होते हैं। वैदिक गणना से इन समय 28वां कल्प चल रहा है। गणना से पता चलेगा कि ध्रुव महाराज लाखों वर्ष पूर्व हुए थे, किंतु उनके पिता के महल का वर्णन इतना भव्य है कि हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 40-50 हजार वर्ष पूर्व 40,000 वर्ष पूर्व मानवीय सभ्यता उन्नत न थी। अभी मुगल काल तक उत्तानपाद के महल जैसी दीवारों होती थी। जिस किसी ने दिल्ली के लाल किले को देखा है, उसने यह देखा होगा कि दीवारें संगमरमर की हैं और किसी समय रत्नों से जटित थी। ब्रिटिश काल में ये रत्न निकाल लिए गए और ब्रिटिश संग्रहालय में भेज दिए गए। प्राचीन काल में सांसारिक वैभव मणियों, संगमरमर, रेशम, हाथी दांत, सोना तथा चांदी जैसे प्राकृतिक साधनों पर निर्भर था। उस काल का आर्थिक विकास बड़ी बड़ी मोटर कारों पर आश्रित न थी। मानवीय सभ्यता की प्रगति औद्योगिक संस्थानों पर नहीं, वरन प्राकृतिक संपदा और भोजन के स्वामित्व पर निर्भर करती है, और वे सब श्री भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। अतः हम अपना समय आत्म साक्षात्कार तथा मानव शरीर की सार्थकता में लगा सकते हैं। इस श्लोक का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि शीघ्र ही ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद अपना महल त्याग कर आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भागवत के इस वर्णन से हम आधुनिक सभ्यता तथा अन्य युगों, सत्ययुग, त्रेतायुग तथा द्वापर युग की मानवीय सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इन श्लोकों में वर्णन हो रहा है कि जब ध्रुव महाराज भगवान कृष्ण गर्भ का दर्शन लेके उनसे वरदान प्राप्त करके वापस लौट रहे हैं,
तो उत्तानपाद जी के महल का या उस राजधानी का क्या स्थिति है, वहाँ का वर्णन हो रहा है। हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज केवल 5 साल के थे, परंतु उन्होंने कोई भौतिक उपलब्धि को प्राप्त नहीं की थी। अक्सर लोगों को लगता है कि किसी को सम्मान चाहिए तो उसे कुछ भौतिक उपलब्धि चाहिए। अक्सर देखते हैं विद्यार्थी जब पढ़ाई करके निकलते हैं तो वो अपेक्षा करते हैं कि कोई अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा सैलरी तनख्वाह मिलेगा तो फिर लोग सम्मान देंगे, अच्छा पदवी होना चाहिए कहीं पे, इन चीज़ों से सम्मान मिलता है। तो साधारणतः भौतिकवादी लोग ऐसे चीज़ों को सम्मान देते हैं, और कोई आध्यात्मिक पथ में आ जाता है तो लोग समझते हैं ये तो फेलियर है, ये ज़िंदगी में कुछ प्राप्त नहीं कर पाए इसलिए चला गया आध्यात्मिक मार्ग में, ऐसे गलत धारणा रखते हैं। परंतु यहाँ पे देखते हैं ध्रुव महाराज केवल 5 साल के थे, परंतु क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया था तो सारा साम्राज्य में एक उत्साह का माहौल आ चुका था और सभी उन्हें सम्मान कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति करने से भी, और भक्ति करने से ही वास्तविक लाभ होता है। परंतु अगर कोई भौतिक उपाधियों को प्राप्त करता है, हो सकता है बहुत बड़ा उसने कुछ उपलब्धि प्राप्त किया है, धन कमा लिया हो, नाम कमा लिया हो, कोई अच्छा पदवी प्राप्त हो, परंतु एक सब क्षणिक है, ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, कुछ समय में नष्ट हो जाएगा, शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। परंतु भगवान को प्राप्त करना ये अनंत काल तक हमारे साथ में चलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल 5 साल के बालक को इतना सम्मान कि स्वयं राजा अपने पुत्र को लेने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ इन श्लोकों में कहा गया कि विशेष तरह से वो देख रेख कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उनके अन्य पुत्र भी था उत्तम के समान नहीं, परंतु बहुत विशेष रूप से। हम इस संदर्भ में जानना चाहिए कि ध्रुव महाराज को जंगल जाने के पीछे एक प्रेरणा क्या था, उनका पिताजी का उपलक्ष्य, उनके प्रति वो लक्ष्य नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो उनके सौतेली माँ से बहुत ज़्यादा आसक्त थे। जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया तो उनके पिता ने उनकी तरफ कुछ प्रेम दिखाया नहीं, परंतु वही पिता अभी इतने परिवर्तित हो गए कि वो उन्हें विशेष प्रेम दे रहे थे। तो हमें जानना चाहिए कि हम भक्ति करने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ। मैं ग्रंथ पढ़ रहा था एक इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी द्वारा रचित, वो उसमें समझाते हैं कि अक्सर जब भक्त लोग भक्ति करते हैं तो वो समझते हैं हमें कृष्ण प्रेम सबसे ऊंचा चीज़ प्राप्त होगा, ऐसे लोग समझते हैं, और लगता है कि हमें साधारण भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा अगर हम कृष्ण के पास जाएंगे। ये गलत धारणा है। कृष्ण के पास ऊपर से नीचे तक सारे प्रकार के सुख और आनंद उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के पास केवल आध्यात्मिक सुख मिलेगा और भौतिक चीज़ों के लिए आपको अन्य किसी के पास जाना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भगवान कृष्ण के पास सब कुछ उपलब्ध है। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक व्यक्ति अकाम मतलब शुद्ध भक्त है, उसके अंदर कोई कामना नहीं है, या सर्व कामो वा बहुत सारे भौतिक कामनाएं हैं, या मोक्ष काम वो मुक्ति भी चाहता है। ऐसे अनेक प्रकार के लोग सभी को क्या करना है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, बहुत गंभीरता से तीव्रता से भगवान विष्णु की उपासनाएं भक्ति करना है। ऐसे करने से हमारे मनोवांछित सारे चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। परंतु एक विशेष बात यह है कि जब भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे जैसे ध्रुव महाराज ने की, तो भगवान हमें भौतिक चीज़ें दे के छोड़ नहीं देते हैं, वो हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं। भगवान की भक्ति करने से पहले व्यक्ति शुद्ध और योग्य बन जाता है भौतिक सामग्रियों का इस्तेमाल करने के लिए, बाद में भगवान उसे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ध्रुव महाराज को इतना संपत्ति मिल गया, इतना यश मिल गया, इन सबको हजम करने के लिए, इन सबको सहन करने के लिए भी योग्यता चाहिए। अगर एक अयोग्य व्यक्ति के पास ज़्यादा सम्मान या उसके पास ज़्यादा धन या बुद्धि या शक्ति मिल जाए तो दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं जब कोई असुर देवताओं का उपासना करते हैं तो उन्हें जो इच्छा है मिल जाता है, परंतु क्योंकि उनका चित्त शुद्धि नहीं होता है, उनका बुद्धि में कोई परिपक्वता नहीं आती है, तो उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। कई बार देवताओं को ही कष्ट देने लग जाते हैं। जैसे वृकासुर इत्यादि शिवजी जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके प्रति उन्होंने एक अपमानजनक विचार मन में रखा। तो भगवान विष्णु की भक्ति करने से न केवल हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, परंतु हमारे जो भौतिक और आध्यात्मिक जो भी चीज़ हमें मिलता है, इसका उपयोग कैसे करना है, ये सही बुद्धि भी भगवान प्रदान करते हैं।
तो इसीलिए केवल भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति करना ही सबसे उत्तम चीज़ है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है उदारधीहि, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधीहि। उदारधी मतलब जो बहुत ही ऊंचा विचार वाला है, ब्रॉड माइंडेड, संकुचित बुद्धि वाला नहीं है, उदार बुद्धि वाला। संकुचित बुद्धि वाले क्या करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं इत्यादि, ऐसे साधारण भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। परंतु जो उदारधीहि गंभीर व्यक्ति है, जिसका चित्त बहुत उदार है, वो केवल भगवान विष्णु के पास जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। एक और चीज़ कहते हैं कि आधुनिक और पौराणिक सभ्यताओं का वर्णन, जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार मानवीय सभ्यता केवल 50-60 हज़ार पहले प्रारंभ हुआ। उससे पहले मनुष्य नहीं थे, परंतु बंदर थे, या बंदर जैसे कोई भी प्राणी समझे वो रहा करते थे, मनुष्य नहीं रहा करते थे उस समय। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय तथाकथित मनुष्यों के भी पूंछ थे, वो बंदर जैसे चला करते थे इत्यादि इत्यादि। परंतु भागवत से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे चर्चा हो रहा है ये स्वयंभुव मनु के काल का है। अगर समझे स्वयंभुव मनु इस कल्प में भी थे, फिर भी हजारों लाखों साल पहले तब की बात हो रहा है, कई युगों की पहले की चर्चा यहाँ पे हो रहा है। तो उस समय सभ्यता बहुत ही प्रगतिशील था। ऐसा नहीं कि आजकल हम बहुत प्रगतिशील बन चुके हैं, पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। एक भारत के संत एक बार विदेश गए थे और वो प्रवचन दे रहे थे वेदांत के ऊपर, काफ़ी विख्यात हैं वो भारत में, अभी नहीं रहे। तो जब वहाँ पे वो प्रवचन देने गए तो उन्होंने बताया वहाँ के लोगों को कैसे हमारे ऋषि मुनिगण ऐसे ग्रंथों का रचना करते थे, बहुत सभ्य हमारा संस्कृति हुआ करता था पहले इत्यादि इत्यादि। तो वहाँ के विदेशी पाश्चात्य देश के एक दार्शनिक थे, उन्होंने पूछा इनसे, अगर आपके पूर्वज इतने महान संत थे तो वे लोग क्यों नहीं आए अमेरिका प्रचार करने के लिए, वे लोग भारत में सीमित क्यों थे? तो इस संत ने कहा उनसे, क्योंकि आपके पूर्वज उस समय बंदर थे ना, तो क्या सिखाते बंदरों को अभी आप मनुष्य बन गए हो तो मैं आया हूँ सिखाने के लिए। आपके पूर्वज तो बंदर थे, बंदरों को क्या सिखा सकते हम लोग? तो पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज बंदर थे। प्रभुपाद कहते हैं हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महान ऋषि मुनियों का संस्कृति है भारत। स्वयंभुव मनु राजर्षि थे, इन्हीं से मनु से ही मनुष्य सभ्यता उत्पन्न हुआ ना। तो हमारे पूर्वज स्वयंभुव मनु है और महान ऋषि हैं, बंदर नहीं है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये सही नहीं है। हमें जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण ये हमारे वास्तविक इतिहास हैं। जो आजकल के इतिहास स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, परीक्षा लिखने के लिए ठीक है, परंतु उसमें कोई सत्य नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, न साधु मनसा मैंने। जब षंड और अमर्क उन्हें पढ़ाते थे बहुत सारी चीज़, तो बेचारे प्रहलाद महाराज को भी ऐसे भौतिकवादी शिक्षा पाठशाला को जाना पड़ता था, सुनना पड़ता था। तो हमेशा कहा करते थे न साधु मनसा मैंने, मतलब साधु लोग ऐसे बातों को गंभीरता से लेते नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए ठीक है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। परसों में एक जगह प्रवचन दे रहा था, तो एक छोटी लड़की होगी 7वीं कक्षा कुछ होगी, तो उसने मुझे पूछा कि आप तो कहते हो कि हमारे ऋषि वगैरह, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, लेकिन हम समझते हैं कि 50,000 साल पहले हमारे पूर्वज तो बंदर थे, तो हम एग्ज़ाम में क्या लिखना है प्रभु जी तो एग्ज़ाम के लिए वो ठीक है, लेकिन अपने जीवन के लिए इसको पालन करना। तो देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने जीवन में क्या पालन करते हैं और पाठशाला में जो पढ़ते हैं इसमें बहुत सारा द्वंद्व है। तो इसीलिए हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल हमें एक अपना ही एक शिक्षण प्रणाली को प्रारंभ करना है, इसका प्रयास चालू है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। खैर, यहाँ पे और भी एक वर्णन है। प्रभुपाद कहते हैं कि इतना सारा ऐश्वर्य क्या ये सही है? अब देखिए, राजा उत्तानपाद इतने ऐश्वर्यशाली इसमें रहा करते थे, और उनके बाद महाराज ध्रुव भी ऐसे ऐश्वर्यशाली एक साम्राज्य में रहा करते थे। परंतु अक्सर हम सोचते हैं कि भक्त मतलब बहुत सरल होना चाहिए। ये सरलता और ऐश्वर्य का समन्वय कैसे किया जाए? एक अच्छा आदर्श भक्त ध्रुव महाराज अभी एक राजमहल में रहने वाले हैं, जहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं। जब वो सोते हैं शैया के ऊपर, तो एकदम दूध के फेन के समान श्वेत कपड़े से उसको ढका हुआ है, हाथी के दांतों से बना हुआ वो एक कटिया है,
कुर्सी वगैरह सोने के बने हुए हैं। तो एक सरल भक्त को ऐसे चीज़ों का उपयोग करना है कि नहीं, तो इसको कैसे समझें? कई बार कहते हैं ये नम्र कैसे हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति तो बहुत अहंकारी होगा, कितना सब ठाट बाट से रह रहा है, कैसे संभव है। इसी तरह से एक संदर्भ हम देखते हैं चैतन्य भागवत में आता है, चैतन्य चरितामृत में बहुत संक्षिप्त वर्णन है, विस्तार में नहीं। चैतन्य भागवत में आता है पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में। पुंडरीक विद्यानिधि जो थे वे गदाधर पंडित के गुरु थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत ही अमीर परिवार से थे और एकदम राजाशाही जीवन जिया करते थे। वो भी ऐसे एक बहुत महंगे कुर्सी पे बैठते थे। वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, बहुत विस्तार में वर्णन आता है कि कैसे जब एक बार मुकुंद, कृपया आप लोग शांति बने रखिए, तो मुकुंद दत्त एक बार गदाधर पंडित को कहते हैं कि मैं आपको एक महान भागवत से मिलाने वाला हूँ। वो शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के और उनके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे। तो उनका बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं और उन्हें ले जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास। तो गदाधर पंडित बहुत भोले भाले एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो जब वो जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास तो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। उनका घर महल जैसा होता है, वो एक आसन पे विराजे होते हैं, सोने का होता है। उनके पीछे 2 सेवक उनको चामर हिलाते रहते हैं और पुंडरीक विद्यानिधि के सामने बहुत सारे पीतल के पात्र होते हैं और एक सेवक के हाथ में एक तांबुल का प्लेट होता है और उसमें तांबुल इत्यादि रखा होता है और वो बार बार तांबुल खाते रहते हैं। और उनके हाथ में एक आईना होता है, दूसरे हाथ में कंघी। वो बार बार आईने को देखते अपने बालों को संवारते हैं। तो एकदम परफ्यूम वगैरह डाल के एकदम ऐश्वर्यशाली व्यक्ति। तो मुकुंद जाके उनको प्रणाम करते हैं। तो गदाधर पंडित देखते हैं, वो भी प्रणाम करते हैं। तो वर्णन आता है कि मुकुंद का वर्णन सुन के उनका हृदय में पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गया था। परंतु जैसे ही उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को साक्षात अपने आंखों से देखा तो पूरा श्रद्धा नष्ट हो गया। मन में एक अपराध उत्पन्न हुआ। वो सोच रहे थे कि ये कौन से भक्त हैं, ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है क्या? साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं करते हैं, ये तो बाप रे बहुत ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक भौतिकवादी व्यक्ति लग रहे हैं। और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि उनके बाल रेशम के समान थे, इसमें अमलकी के सुगंधित तेल का लेप किया था उन्होंने और बार बार कंघी से बाल को ये कर रहे थे। तो देख के थोड़ा विचलित हो गए और दिखने के लिए राजकुमार के जैसे लग रहे थे। तो जब गदाधर पंडित ने ऐसा मन में विचार किया तो मुकुंद ने देखा गदाधर के चेहरे को और तुरंत पहचान लिया कि ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं इस व्यक्ति का चेतना को, क्या है इनका स्तर। तो मुकुंद समझने लगे गदाधर पंडित के अपराध को हमें रोकना है, उनको अपराध करने से बचाना है। तुरंत उन्होंने भागवत के कुछ श्लोकों का उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जैसे ही इसका वर्णन किया तुरंत उनके अपने पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया और वहाँ से बेहोश होकर गिर पड़े। फिर पागल जैसे वो ज़मीन पे लौट रहे थे, सारे चीज़ों को बिखर दिया, बाल बिखर गए और वो कहने लगे मुकुंद से, मुकुंद रोको मत, कहते रहो और कहो भगवान के बारे में, और कहो और कहो। तो जब इन्होंने देखा गदाधर पंडित ने कि कैसे इनके अंदर एकदम परिवर्तन आ गया कृष्ण के बारे में सुन के, तब वो समझ गए अरे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, वास्तव में ऐसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है। तो तुरंत उनके शरण में जाते हैं और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि 6 घंटों तक ये प्रेम के लक्षण उनके शरीर में थे। तो गदाधर पंडित और मुकुंद वहीं पे बैठे रहे। सारे सेवक एकदम हैरान हो गए, क्या हो गया हमारे स्वामी को। फिर 6 घंटों के बाद जब वो वापस पुनः चेतना में आ गए तब गदाधर पंडित जाके कहते हैं उनसे कि कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्रति अपराध कर रहा था, तो आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उस समय पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से मेरे पास एक अमूल्य रत्न, तुम्हारे जैसा एक रत्न आया है, तो मैं इसे बहुत संभाल के रखूँगा और आपको दीक्षा दूंगा। और ऐसे उनको दीक्षा भी दे देते हैं कुछ समय के बाद, ऐसा वर्णन आता है। तो सरलता और कहते कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये केवल बाह्य दिखावट में नहीं है। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति को अपने आश्रम के अनुसार और अपने स्तर के अनुसार एक समाज में स्थिति को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर सोचिए एक बहुत बड़ा राजा है परंतु बहुत सरल कपड़ा पहनता है, फटे हुए कपड़े पहन के सड़क में घूमता है, तो उसको कोई सम्मान नहीं देते हैं। तो इसीलिए समाज में एक शिष्टाचार के तौर से और एक सम्मान को बनाए रखने के लिए चाहिए एक व्यक्ति को अपने स्तर के अनुसार वेशभूषा, बोलचाल इत्यादि को बनाए रखना चाहिए। ये जो ऑपुलेंस या ऐश्वर्य के पे वर्णन हो रहा है, यहाँ पे तो केवल महल का वर्णन है, सोने का वर्णन है इत्यादि, परंतु
एक व्यक्ति के शरीर में जो पहनता है कपड़ा वो भी, उसका बोलचाल, उसका चलने का ढंग, उसका बैठने का ढंग, ये भी अपने स्तर के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो उसको सम्मान नहीं दिया जाता समाज में। तो हम देखते हैं कि अनेक राजा पहले ज़माने में हुआ करते थे जो अपने स्तर के अनुसार व्यवहार किया करते थे। जैसे अम्बरीश महाराज, वो भी महाराज थे, परंतु जब वो मंदिर में आते थे स्वयं अपने हाथों से मंदिर को मार्जन करते थे, परंतु जब राजमहल में हुआ करते थे राजा के जैसे हुआ करते थे। और ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि राजा महल को भी झाड़ू पोछा करता है, अपने घर का भी झाड़ू पोछा करता है और मंदिर में बहुत नम्र है, ये नम्रता का लक्षण नहीं है। एक राजा को चाहिए कहाँ कैसे व्यवहार करे। अगर समझिए राजा बहुत नम्र हो के अपने सेवकों को कहा कि नहीं आप चामर मत हिलाओ, कोई बात नहीं, मैं सिंपल हूँ, और घर पे जाके रसोई ऐसा कि आप इतने विविध पकवान क्यों बनाते हो, राइस दाल काफ़ी है मेरे लिए, खिचड़ी भी खा लूँगा। अगर राजा ऐसा व्यवहार करने लग जाए तो उसका कोई सम्मान नहीं रहेगा समाज में। तो राजा को चाहिए कि वो सम्मान को बनाए रखने के लिए इन चीज़ों को वो उपयोग करे, परंतु उसे आसक्त नहीं होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम देखते हैं भरत महाराज के संदर्भ में, थे वो बहुत बड़ा राजा महाराज, परंतु जब उन्हें आध्यात्मिक पथ में चलना पड़ा तो उन्होंने तुरंत अपने गृह को त्याग दिया। उनका भी संपत्ति इससे कम नहीं था, इन्हीं के वंश में आते हैं महाराज भरत, परंतु जैसे ही वैराग्य का समय आया तो इन सबको त्याग दिया उन्होंने। तो यहाँ पे उनका विरक्ति का प्रदर्शन करते हैं वो। भागवत में वर्णन आता है पंचम स्कंद में, भरत महाराज ने अपने सारे ऐश्वर्य को ऐसा त्यागा मानो कोई व्यक्ति मल को त्याग करके निकल जाता है। कोई भी व्यक्ति विष्ठा को त्याग करके देखता नहीं कि क्या है पीछे, वहाँ पे निकल जाता है, कोई देखता नहीं उसको। इस तरह से इतना संपत्ति को उन्होंने त्याग दिया महाराज भरत ने। इसी तरह परीक्षित महाराज का भी वर्णन आता है, हम सुनते हैं पहले स्कंद में, कि जैसे उन्हें पता लगा कि उन्हें श्राप मिला है, अभी त्यागना है, तुरंत उन्होंने त्याग दिया। जब राज्य में थे तो वो महाराज के समान रहा करते थे, परंतु जब त्यागने की बात आया तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि अरे इतना ऐश्वर्य को त्याग के क्या करूं, कौन संभालेगा इसको, इसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, कष्ट को कैसे सहन, जंगल में क्या करूंगा, क्या खाऊंगा। नहीं, वो वास्तव में हृदय से विरक्त थे। तो ये वास्तविक भक्ति का लक्षण है। अगर एक व्यक्ति समझे कि मैं नम्रता का दिखावा करूंगा, प्रभु जी झुक के चलूंगा हमेशा, बहुत फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, ये मेरा विरक्ति का लक्षण है, जरूरी नहीं है कि विरक्ति का लक्षण है। इसीलिए आश्रम के अनुसार विरक्ति अलग अलग हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी को स्वच्छता और सरलता दिखाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, परंतु गृहस्थों को ऐश्वर्य एकत्र करना बहुत आवश्यक है। अक्सर हमें हमारे वरिष्ठ कहा करते थे कि कलयुग में 4 प्रकार की चीज़ें हैं जो होनी चाहिए नहीं होती हैं। एक ब्रह्मचर्य को स्वच्छता का पालन बहुत अच्छी तरह से पालन करना है, एक गृहस्थ को धनवान होना चाहिए, एक वानप्रस्थ को तपस्वी होना चाहिए और एक सन्यासी को भिक्षुक होना चाहिए। परंतु कलयुग में तद विपरीत होता है, ब्रह्मचारी स्वच्छता पालन नहीं करते हैं और गृहस्थ हमेशा गरीब होते हैं, हमेशा नहीं, कई बार गृहस्थ गरीब होते हैं, और वानप्रस्थ तपस्या नहीं करते हैं, शहरों में रहते हैं, घर में आराम से रहते हैं, रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करते हैं टीवी के सामने वानप्रस्थ लोग, और सन्यासी लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो ये बहुत अपमानजनक स्थिति है, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी को बहुत स्वच्छ होना चाहिए, गृहस्थ को भरपूर धन कमा के रखना चाहिए, और वानप्रस्थ को बहुत तपस्या करना चाहिए, और सन्यासी को बहुत ही मतलब गरीब या भिक्षु के रूप में होना चाहिए। ये वास्तविक चीज़ है जिनका पालन होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि धन को एकत्र करना या संपत्ति को जमा करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु उसके प्रति उस व्यक्ति का मानसिकता क्या है ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हम देखते हैं, उनकी जीवनी में थे वो सन्यासी, बहुत ही सरल थे, परंतु जब उन्हें प्रचार के लिए जाना पड़ता था तो एकदम ऐश्वर्यशाली वेशभूषा पहना करते थे। उस जमाने में कोई सन्यासी अगर कोट सूट पहना, जूता पहना तो बहुत ही एक विचलित करने वाली बात थी, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय पे कोट पहन के जाया करते थे प्रचार के लिए, क्योंकि वो अंग्रेज ऑफिसर को मिला करते थे तो अंग्रेज के लोग साधुओं को एकदम निचले दृष्टिकोण से देखा करते थे, उनको सम्मान नहीं देते थे वो लोग। तो उनके बीच में अगर सम्मान चाहिए तो उनके जैसे बातचीत करना था, तो वो ऐसे अंग्रेजी शब्दों का, ऐश्वर्यशाली भाषा का उपयोग करते थे कि अंग्रेजी लोग भी विचलित हो जाते थे। कई बार जब वो प्रवचन देते थे तो अंग्रेजी लोग भी समझ नहीं पाते थे कि क्या बोल रहे हैं, वो बंगाली या संस्कृत में अंग्रेजी में बोलते थे, वो अंग्रेज लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते थे। कई बार वो लेख लिख के
वो लोगों को बांटते थे। तो एक बार उन्होंने एक पत्रिका को अपने शिष्यों के हाथ में देके भेजा कि एक ब्रिटिश गवर्नर है, उसको जाके दे दो। तो उसके हाथ में दिया है पत्रिका। तो उसने उत्तर में एक चिट्ठी भेजा सरस्वती ठाकुर के हाथ में कि अगले बार से जब भी आप एक पत्रिका हमें भेजते हो, साथ में एक डिक्शनरी भेजा करो, क्योंकि आपकी भाषा समझने में बहुत कठिनाई होती है हमें। तो उस तरह से भाषा भी इस्तेमाल करते थे उनके बीच में, उस तरह से वेशभूषा पहना करते थे, और उनके जूते भी ऐसे हुआ करते थे। लेदर के जूते पहनते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है, हम भी नहीं पहनते हैं, कैसे पहन सकते हैं चमड़े का जूता। परंतु प्रचार के लिए उन्होंने सारे चीज़ों का उपयोग किया। उनके पास 2 कार थी। कहा जाता है कि भारत में उस समय केवल गिने चुने कार थे पूरे भारत में। तो उनमें से 2 कार गौड़िया मठ में थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। उन कार में जाके प्रचार करते थे। परंतु उनको जीवन को देखेंगे आप, कितने सरल थे। तो ये सरलता दिखावे में नहीं है, परंतु सरलता है भगवान की सेवा करने में। सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि लोग शायद समझते होंगे कि मैं बहुत ही अहंकारी हूँ, मैं बहुत गर्वित हूँ, परंतु भगवान की सेवा के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। और अगर भगवान की सेवा में ऐसे ऐश्वर्यशाली चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। और लोग मुझे गर्वित कहेंगे तो मैं मानता हूँ कि मैं गर्वित हूँ, भगवान की सेवा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो ऐसा कहा करते थे। और इसीलिए ये जो 2 श्लोक हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जितः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। ये युक्त वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान, इन भौतिक चीज़ों से आसक्त रहित होके, यथार्हम उपयुञ्जितः मतलब जैसे उनका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं, करनी चाहिए। निर्बंधः कृष्ण संबंधे, तथा कथित चीज़ जो भगवान से संबंधित नहीं है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। युक्तम वैराग्य मुच्यते, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो इस युक्त वैराग्य का प्रदर्शन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छी तरह से किए, और इनके पच्चिनों में चलते हुए श्रील प्रभुपाद ने भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन किया। हम देखते हैं कि सरस्वती ठाकुर से पहले के साधु बहुत सरल थे। यहाँ तक कि प्रभुपाद का भी कई बार लोगों ने निंदा किया। विदेश में भी प्रभुपाद का निंदा करते थे, कहते कि अरे आप तो सन्यासी हो, एरोप्लेन में जाते हो, कारों में जाते हो। एक बार प्रभुपाद को स्वागत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रोल्स रॉयस या ऐसा कोई लिमोसिलिन, ऐसा बहुत बहुत महंगा कार को भक्तों ने अरेंज किया था। प्रभुपाद को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आप तो सन्यासी हो, इतने महंगे कार में कैसे घूम सकते हो? प्रभुपाद ने कहा ये महंगा कार है, ये तो केवल लोहा और धातु सा बना, लकड़ी का बना हुआ है। मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मुझे तो सोने का रथ चाहिए। अब सोने का नहीं, कम से कम ये तो ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो ये सिद्धांत का पालन प्रभुपाद जैसे महान आचार्य कर पाए। तो एक भक्त को चाहिए कि वो ऐश्वर्य का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करें, परंतु अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे पास 108 मंदिर है, 108 घर हैं, परंतु रहने के लिए एक भी घर ठीक नहीं है। जब प्रभुपाद विश्व भर घूमते थे, आप देखेंगे प्रभुपाद की जीवनी में एक भी प्रभुपाद का कमरा पूरा बना नहीं था। हर एक कमरे में कुछ ना कुछ त्रुटि था। कोई कमरे का टाइल्स नहीं हुआ था, किसी कमरे के खिड़की ढंग से नहीं बने थे। शायद वृंदावन एक कमरा था जो ठीक ठाक बना था। प्रभुपाद के इतने सारे मंदिरों में से कोई भी कमरा ठीक नहीं था। और जब प्रभुपाद भुवनेश्वर गए पहले बार, तो जिन भक्तों ने प्रभुपाद का स्वागत किया था भुवनेश्वर में, तो उन लोगों ने प्रभुपाद को ठहरने के लिए एक बहुत ही बड़ा होटल में रूम बुक किया था। और उन्होंने सोचा प्रभुपाद को सारा सुविधा देना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद का उम्र भी काफ़ी हो चुका था। तो उस समय प्रभुपाद उन होटल में नहीं रह के गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ में एक छोटे से प्लॉट में रहा करते थे। प्लॉट में एक छोटा सा जगह था, और वहाँ पे 2 झोपड़पट्टी थे। एक झोपड़पट्टी मंदिर था जिसमें राधा कृष्ण के विग्रह थे, और दूसरे झोपड़ी के अंदर गौर गोविंद महाराज रहा करते थे। तो वो भी हैरान हो गए, प्रभुपाद आप कहाँ रहोगे? प्रभुपाद ने कहा मैं दूसरे झोपड़ी में रहूँगा, जहाँ भगवान है उसी झोपड़ी में मैं सो जाऊँगा, और तुम्हारे झोपड़ी में तुम रहो। और प्रभुपाद 3 दिन उस झोपड़ी में रहे। हालांकि प्रभुपाद के पास इतना धन था, इतना बड़ा होटल बुक किया था, इतने सारे उनके शिष्य थे, परंतु प्रभुपाद इतना सरल जीवन बिता के हमें दिखाते हैं कि कैसे हमें अनासक्त होकर जीना है। परंतु अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सरलता का दिखावा करूँगा, मैं भौतिक चीज़ों का उपयोग नहीं करूँगा, पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, एकदम सरल खिचड़ी ही खा के जीऊँगा, केवल दिखाता है, तो फल्गु वैराग्य है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो अगर भौतिक बुद्धि से कोई भगवान के संबंधित ऐश्वर्यशाली चीज़ों को त्याग देता है
और वो वैराग्य का प्राकट्य करना चाहता है, वो फल्गु वैराग्य है, मरकट वैराग्य है। तो प्रभुपाद कहा करते थे, ऐसे देखा जाए तो बंदर भी बहुत बड़े वैरागी हैं। कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत सरल भोजन खाते हैं, केवल फल फूल खाते हैं और जंगल में रहते हैं, बहुत सरल, घर भी नहीं बनाते हैं, परंतु क्या है, बहुत सारी स्त्रियों से घिरे हुए होते हैं हमेशा वो। तो इसमें क्या वैराग्य है, बंदर जैसा वैराग्य, मरकट वैराग्य। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज और उत्तानपाद महाराज इत्यादि ये सब राजा महाराजा लोग भगवान के शुद्ध भक्त होने के बाद भी कितने अनासक्त होकर रहा करते थे। इतना सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी कभी विचलित नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, इतना वर्णन करने का उद्देश्य एक और यह भी है कि इतना सब होने के बाद भी अभी बहुत जल्दी ही उत्तानपाद महाराज अपने राज्य को त्याग करके जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल जाने वाले हैं। तो ये वास्तव में हमारे राजर्षियों का परंपरा है। इनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकते हैं। कोई कह सकता है कि सच में ऐसा ऐश्वर्य संभव है क्या, ऐसा कभी हुआ करता था, ये सब दंत कथाएं हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं। तो प्रभुपाद इसके लिए समझाते हैं ये काल्पनिक चीज़ नहीं है, परंतु भारत के मुगल साम्राज्य के समय पे भी हुआ करता था। हमें याद है मुगल साम्राज्य छोड़ी अभी भी कुछ जगह पे है। जब सद्दाम हुसैन उसके महल के ऊपर अमेरिका लोगों ने आक्रमण किया तो वहाँ के ऐश्वर्य को देख के अमेरिका के लोग भी विचलित थे। सद्दाम हुसैन का टॉयलेट जो था, कमोड, वो सोने का बना हुआ था। उसके टैप्स, नल के जो टैप्स थे सब सोने के थे। उसका पेन, उसका बंदूक भी सोने का था। तो देखिए आजकल भी 30-40 साल पहले, 10-15 साल पहले भी शायद अभी भी होंगे वहाँ पे लोगों के पास। ऐसा मैंने सुना था कि सऊदी अरेबिया का जो राजा है, जो विमान में उड़ता है, सारा अंदर का चीज़ सोने से बना हुआ है। उसका बैठने का कुर्सी, उसका पलंग सब सोने का है। तो ऐसा ऐश्वर्य आज भी संभव है। अभी तो कलयुग में है, कलयुग के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो सोचिए उस जमाने में कितना ऐश्वर्य रहा होगा। तो ये सब कोई अद्भुत चीज़ नहीं है। हाँ, हम लोग कलयुग के लोग आजकल पेपर का प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक प्लेट में खाते हैं, तो ये शायद बहुत ही अद्भुत लगे हम लोगों को, परंतु वैदिक सभ्यता में ये कोई अद्भुत चीज़ नहीं था, सर्वसाधारण था। हमारे दादा के घर पे मैंने देखा, नानी दादा उनके घर पे, तो उस समय वो लोग प्लास्टिक पेपर में नहीं खाते थे, वो लोग भी पीतल के प्लेट में खाते थे। स्टील तो था ही नहीं उस ज़माने में। वहाँ के बर्तन जो भी थे, पीतल, तांबा इत्यादि, उस ज़माने में मतलब 100 साल पहले साधारण घर पे भी ऐसे थे। तो इनके ज़माने में तो सोचे हज़ारों करोड़ों साल पहले इनके तो बहुत साधारण चीज़ था। तो हम जान सकते हैं शास्त्रों से कि पूर्व युगों में संस्कृति और सभ्यता हमसे बहुत ही प्रगतिशील सभ्यता और संस्कृति थी। कलयुग में सभ्यता और संस्कृति का घटन हो रहा है, परंतु वैज्ञानिक लोग हमें समझाना चाहते हैं कि हमारा प्रगति हो रहा है। तो हमें अभी निर्णय लेना है शास्त्रों से पढ़ के कि क्या हम प्रगति कर रहे हैं कि अधोगति हो रहा है हमारा। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। किसका कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? एक विरक्त व्यक्ति, हाँ, एक विरक्त व्यक्ति अच्छा राजा बन सकता है। इसलिए भक्त ही राजा बन सकता है, क्योंकि अगर भक्त नहीं बनेगा तो आसक्ति छूटेगी नहीं उसकी। केवल भक्ति से ही निरासक्त हो सकता है। नहीं, भक्ति मार्ग में राजनीति सिखाने के लिए कोई फैसिलिटी, सुविधा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस जमाने में राजा को राजनीति सिखाया जाता था। अभी ध्रुव महाराज को राजनीति सीखना ही था, हाँ, परंतु असुर नीति नहीं। अब देखिए क्षमा कीजिए, बृहस्पति नीति, शुक्र नीति, अनेक नीतियां हैं शास्त्र में, वो सब पढ़ा करते थे। अभी जो बृहस्पति नीति है वो भी राज्य को कैसे चलाना, राजतंत्र बोलते हैं ना, वो है उसमें, कैसे संभाल के रहना है। अगर हम चाणक्य नीति पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि राजा को अपने पुत्र के ऊपर भी श्रद्धा नहीं रखना चाहिए। राजा को अपने पुत्र के ऊपर भी एक आंख हमेशा खुला रखना चाहिए कि कहीं वो हमें धोखा न दे लोभ में आके, उसका भी परीक्षा लेना चाहिए। तो और वो कहते हैं ये बृहस्पति नीति के अनुसार है। तो चाणक्य नीति बृहस्पति नीति को उद्धृत करते हैं। तो उस जमाने में भी ये सब चीज़ें थी, नीतियाँ, अलग नीतियाँ। तो एक भक्त को भी सीख सकता है। अभी ध्रुव महाराज राज्य चला रहे, अम्बरीश महाराज वो इतने लल्लू पंजू नहीं थे बेचारे बहुत सरल थे। प्रभु जी हरि बोल, राज्य चल रहा है भगवान कृपा से, नहीं, वो लोग भी बहुत होशियार थे। वो लोग भी भक्ति मार्ग के पालन करते थे ना। इस्कॉन देखिए, भक्ति का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि अन्य चीज़ों जो
चीज़ें जो इस संसार में रहने के लिए आवश्यक है उसको हम छोड़ दें। उदाहरण के लिए एक किसान को खेती करना तो सीखना ही चाहिए, एक वैद्य को इलाज करना सीखना ही चाहिए, एक इंजीनियर को घर बनाना सीखना ही चाहिए। नहीं मैं भक्ति करूँगा, इंजीनियरिंग नहीं सीखूंगा, मेडिकल नहीं सीखूंगा, खेती नहीं सीखूंगा, नहीं चलेगा। तो इस तरह से पॉलिटिक्स भी सीखना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड। शास्त्रों से सीख सकते हैं भले। अभी देखिए जो राजनीति है ये भौतिक लोगों से भी सीख सकते हैं, मैनेजमेंट, और भक्तों से भी सीख सकते हैं। तो भक्तों से सीख सकते हैं, शास्त्रों से सीख सकते हैं, इसका सुविधा है, परंतु योग्य व्यक्ति को सीखना है बस। आजकल पॉलिटिक्स ये शब्द का एक बहुत ही गलत तात्पर्य निकलता है। पॉलिटिक्स मतलब दूसरों को धोखा देना, चीटिंग करना इत्यादि, परंतु ये वास्तविक पॉलिटिक्स नहीं है। एक राजा को भी बहुत संभाल करना है। वो ऐसा नहीं कि बहुत सरल व्यक्ति है, कोई भी आके फिर धोखा दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए राजा को। तो ये सब शास्त्रों से सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के लोगों को सीखना चाहिए। अमर पुराण श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।